जगतपुरी पुलिस ने 2 नाबालिग चोर को पकड़ा। पास से 18,760 रुपए किए बरामद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। गीता कॉलोनी में बारिश के बाद हुआ जलभराव से लोगों को हो रही है तमाम परेशानियां। बीमारियां फैलने का लोगों को डर। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। किड्जेनिया और सनफोर्ड स्कूल में मनाया गया ग्रैंड पेरेंट्स डे। बच्चों और ग्रैंड पेरेंट्स ने किया परफॉर्म। पटाखों पर बैन होने के बाद व्यापारी नाराज। व्यापारियों का कहना कि हम लोगों को होता है भारी नुकसान। समाधान नहीं निकला तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख। और विकास मार्ग में गंदगी की वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। जगह जगह सड़क है टूटी, फैली है गंदगी। इलाके के लोगों को आने जाने में होती हैं परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की जगतपुरी पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नाबालिग को पकड़ा है जो इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 18,760 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने कुछ औजार भी इनसे जब्त किए हैं। दोनों के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस को गीता कॉलोनी से एक चोर की शिकायत मिली थी और पुलिस ने सीसीटीवी के द्वारा इन दोनों चोरों को पकड़ा है। गीता कॉलोनी में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जगह जगह जलभराव से मच्छर पनप रहे हैं। लोगों को जी हां वाहन फंस जाते हैं, कई बार तो लोग इसमें गिर भी जाते हैं। जलभराव से गंदगी भी इलाके में हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल हम लोग जलभराव की परेशानी से जूझते हैं, उसके बाद भी समस्या का समाधान प्रशासन नहीं करता है। हाँ, हर बारी में इसी तरह होता है। ये 2-3 घंटे के लिए पानी 3 घंटे बाद निकलता है यहाँ से। ज्यादातर इस बारी में तो बहुत बुरा हाल होता है। थोड़ी बहुत बारिश हो तो भी पानी भर जाता है। आगे कुछ करते नहीं, पर कोई कुछ नहीं करता। यहाँ अपने आप निकल जाता है। अगर दूसरे दिन शाम तक निकलता है। बहुत पानी इसमें भरा रहता है। 2 दिन 3 दिन निकलता ही नहीं पानी इसमें। तो आने जाने में सबको दिक्कत है। आने जाने वालों की गाड़ियाँ भी खराब, गाड़ी भी खराब होती है इसमें और लोग बाग भी खराब हो जाता है। सड़कों में गड्ढे भी हैं, गड्ढे भी नहीं पता चलते। नहीं, इसमें क्या पता लगेगा। गड्ढा पानी भरा रहता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है। पूरी हर जगह नहीं होता, यहाँ पे है, यहाँ ज़्यादा परेशानी है। पूर्व दिल्ली के राधीपुरी एक्सटेंशन के किड्जेनिया में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स ने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस दी। बच्चों ने इस फंक्शन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए झांकियां पेश की। बच्चों के इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी खुश देखा गया। टीचर्स ने कहा कि इस तरह के फंक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं और इस दौरान ये देखा गया कि बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स फुल एनर्जी में दिखाई दिए हैं। आज का माहौल बहुत ही अच्छा है। हमने दादा दादी को ऑनर किया है, दादा नानी को ऑनर किया है स्कूल के। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने सबसे बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन भी दादा दादी नाना नानी को बहुत ही रिस्पेक्ट करे। ये खुशी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स में खुशी है। उन्हें एक ऑनर मिला है, एक रिस्पेक्ट मिला है, दादा दादी बनने की खुशी है। सबने अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर की हैं, तो बहुत ही खुश हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे उनको अपने प्रोग्राम को दिखाने के लिए। बच्चों ने काफ़ी टाइम से रिहर्सल कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। ये तो मैम स्टार्टिंग से ही हमारे इस एपेक्स किड्जेनिया स्कूल का रूल है कि जो अदर स्कूल्स में किया जाता है उससे कुछ हट के ही करना है। शायद यही रीज़न है कि एपेक्स किड्जेनिया स्कूल को बहुत
इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतने अच्छे हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि हम वाकई कोशिश करते हैं हमेशा से कि कुछ अलग किया जाए। पेरेंट्स को हम यहाँ रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों पे तो हम पूरी मेहनत करते हैं, पर ग्रैंड पेरेंट्स उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए आज हमने उनके ऑनर में ग्रैंड पेरेंट्स डे रखा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं और किसी भी स्कूल में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर डे नहीं मनाया गया, स्कूल में मनाया, मुझे बहुत खुशी है और बच्चा भी हमारा स्टडी में भी बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी पोती है, वो फर्स्ट क्लास में है यहाँ। कैसा माहौल यहाँ उसे मिलता है? नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ से स्कूल का, काफ़ी अच्छा। मतलब पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, अब ये करीब 2 साल से पढ़ रही है वो, तो अच्छा है। इस स्कूल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पोता जो है शुरू से यहीं पढ़ रहा है और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। वहीं गीता कॉलोनी के सनफोर्ड स्कूल में बच्चों और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने परफॉर्म किया। बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर जमकर मस्ती की, जिस दौरान ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बच्चों की प्रतिभा पता पड़ती है और उनके साथ बिताए गए समय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली हम लोग चाहते थे कि बच्चों से थोड़ा सा टाइम निकाल के ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी दादा दादी हमारे पास आएँ, क्योंकि सिर्फ उनका समय ज़्यादा जो टाइम है सिर्फ ये निकलता है कि या तो वो बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो वो बच्चे अपने उनके पास छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए आज हमारा ये था कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वाइट करें और ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ आए, हमारे साथ इंजॉय करें। मोटिव जो था वो तो ठीक है, लेकिन माहौल किस तरीके का है? ग्रैंड पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, किस तरह की खुशी? मैम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी फुल ऑफ एनर्जी के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। फुल एनर्जी से भरे हुए हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और आई एम वेरी हैप्पी टू कॉल देम हियर। बहुत हेल्पफुल स्कूल है, टीचर्स नेहा मैम और जो भी टीचर्स हैं सारे बहुत कोऑपरेट हैं कि बच्चे का ये नहीं रोता नहीं है कि मैंने नहीं जाना, खुद कहता है बच्चा बैग उठा के मुझे स्कूल जाना। कि मतलब जैसे शुरू में बच्चे को स्कूल में डालते दिक्कत आती है, इस स्कूल में आके किसी को दिक्कत नहीं है। यही सबके दादा नाना नानी का कहना है कि हमें किसी भी यहाँ स्कूल में दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी हो पहले बच्चे को सनफोर्ड, हमारी ये कोशिश सनफोर्ड स्कूल में ही डालें। दिल्ली सरकार ने साल भी पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके बाद हमने पटाखा व्यापारियों से बात की तो उनका कहना था कि पिछले कई सालों से हम लोग पटाखा के बैन की समस्याओं को जूझ रहे हैं, मतलब उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तब ग्रीन पटाखों की परमिशन मिली। उसके बाद दिल्ली सरकार ग्रीन पटाखों को परमिशन मिलने के बाद भी पटाखे पॉल्यूशन के नाम से लगा देती है। रिपोर्ट में यह भी आया है कि दिल्ली में अधिकतर पॉल्यूशन पराली की वजह से होता है, पटाखों की वजह से नहीं। फिर भी दिल्ली सरकार हर बार पटाखा व्यापारियों का गला घोंट रही है। व्यापारियों का कहना है कि पटाखा एसोसिएशन अब एक बार दिल्ली सरकार के नुमाइंदे से बात करेगी और अपनी आवाज़ एलजी के पास भी पहुंचाएगी। अगर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हमें अब ये 6 साल हो गए हम लोगों को परेशान होते हुए। पहले 4 साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोल दिया कि भाई IIT आते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उससे रिसर्च करवा के ग्रीन पटाखे का फार्मूला तय करा दिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता मिल गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उसका वो करा था, पास कर दिए थे कि भाई आप ग्रीन पटाखे बेचो जिसमें प्रदूषण कम है, और वही कंपनियों ने बनाने शुरू कर दिए थे। पर उसके बाद अब 3 साल से फिर ये दिल्ली सरकार और NGT हमें समझ नहीं आ रहा क्यों बार बार ये पटाखों के ऊपर पीछे पड़े हैं पटाखे वालों के, और वो उसको वो बैन कर रहे हैं। जबकि उस पर पिछले साल IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और नासा जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने तक बोला है कि पटाखों से कोई प्रदूषण नहीं होता है, ये प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों से, केजरीवाल जी से मिलेंगे एक बारी, उनसे हम अपना ज्ञापन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपने निर्णय में पुनः विचार करें, और फिर उसके बाद हम LG साहब से मिलेंगे और आगे नहीं तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। दिल्ली में समझिए हर एक पटाखे वाला इस समय बर्बादी की राह पे है, क्योंकि 1 साल घाटा हो आदमी झेल ले, 2 साल झेल ले। आप लगातार 6 साल से पटाखे वाले
नुकसान ही नुकसान झेल रहे हैं। पूर्व दिल्ली के विकास मार्ग में गंदगी से हाल बुरा है। सड़क पर गंदगी है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दुकानदारों को परेशानियां हो रही हैं। इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत वहां के कमिश्नर से की, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। सड़क पर जगह जगह अतिक्रमण है, जिससे ग्राहकों को गाड़ियां पार्क करने में परेशानियां होती हैं। सर वो तो बहुत गलत हो रहा है, जाम भी लगा रहता है विकास मार्ग पे और बदबू भी आती है, कस्टमर भी कम आता है यहाँ पे। सर बहुत इफ़ेक्ट है, सरकार की तरफ से भी बहुत इफ़ेक्ट है, कोई आने को तैयार नहीं है, ना गाड़ी खड़ी हो सकती है ना कुछ हो सकता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है शॉप सारी। बाकी बीमारियों का तो है ही है, कूड़ा करकट हटना चाहिए। सुविधाएं अगर हम कस्टमर को नहीं दे पाएंगे तो ग्राहक नहीं आएगा। अभी मार्केट कोई ज़्यादा नहीं उठी है, आगे से बेटर है कोरोना टाइम के बाद से। बाकी प्रशासन को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ इसमें देनी चाहिए। कुछ जो है सड़क का जो है उद्धार होते होते 3 साल हो गए इसको उद्धार होते होते, उसका उद्धार हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे उद्धार होगा, कब तक होगा। और उसके कारण जो है काफ़ी स्मेल है, क्योंकि गाड़ी भी दिक्कत है, गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती। और लोगों को अगर वहाँ गाड़ी आसपास भी खड़ी कर दी तो कोई ना कोई पेशाब करता हुआ मिलेगा, लेडीज़ उतरेगी गाड़ी में से तो कैसे उसको बर्दाश्त होगा। हम प्रशासन अपने लेटर हेड से भी लिख दिया है और पीछे डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी हमारी कमिश्नर मैडम के साथ, उनको भी हमने बोला था कि यहाँ हालांकि वो नगर निगम तो PWD में आती है, ये रोड बता रहे थे कि PWD में आती है। मैंने कहा तो लेकिन आप जो है आप यहाँ की कमिश्नर हैं तो आप लिख सकती हैं, आप दे सकती हैं। देखो जी, हमारा कस्टमर आता है, उसकी गाड़ी खड़ी नहीं होती, वो वापस चला जाता है और अगर उसकी खड़ी हो जाती है तो उसे उठा ले जाते हैं गाड़ी को। कस्टमर इतना परेशान है, वो सीधे आगे बोलता है जी या तो घर भेज दो सामान, नहीं तो हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। ये इस मार्केट का फंडा हो रहा है। CRRI का अध्ययन ये कहता है कि दिल्ली में जाम की स्थिति पार्किंग फ्लाईओवर से नहीं बल्कि लेन पार्किंग से सुधरेगी। अगर पार्किंग में सुधार किया जाए तो वाहनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। हमारे रिपोर्टर ने जायजा लिया। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा में पार्किंग न होने की वजह से लोग बाहर ही अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए लगाते हैं, जिसकी वजह से अमूमन जाम लगता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की गई, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया। कड़कड़डूमा गांव में नालियां ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इलाके के लोग गंदगी और बदबू से काफ़ी परेशान हैं। स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कई बार तो रात के अंधेरे में स्कूटी स्लिप हो जाती है। इलाके के लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर इस समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ है। 15-20 दिन से है भाई जी, बिल्कुल भी समस्या बिल्कुल कोई सुनने वाले नहीं आता, बिल्कुल भी परेशानी से पैर भी गंदे हो जाते हैं, घर में टट्टी पेशाब बिल्कुल बहुत बदबू आती है, कोई भी देखभाल नहीं करता, बहुत टूटा फूटा है, स्कूटी भी चलती है, बच्चे भी गिरते हैं नाली मोरियों में। यहाँ से तो जी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो नाली जाम है। अच्छा, कब से दिक्कत हो रही है? कई दिन है, हर रोड नाली बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। निकलने वाले जो हैं, निकलने गाड़ी वाड़ी आती है वो भी तो ये वाले को दिक्कत ज़्यादा। रोज ही ना देखता हूँ मैं, नाली बंद होती है, जाम होती है। पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 यानी आज से आरंभ हो गए हैं, जो 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए 15 दिन तक तर्पण, पिंडदान और दान करना चाहिए। मान्यता है कि उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म करता है, उसकी जीवन की समस्त समस्या खत्म हो जाती हैं। पूर्वजों के आशीष से परिवार पर कोई आंच नहीं आती है। इस बार 16 दिन के श्राद्ध हैं, तो जानिए कैसे करें श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गया है और श्राद्ध पक्ष का मतलब है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करना। पूरे श्राद्ध पक्ष में आप लोग अपने पितरों को याद करें, अपने पितरों के लिए अन्न, जल, दूध, फल, मीठा ये सब अर्पण करें, क्योंकि पितृ उम्मीद रखते हैं हमारे बच्चे हमें याद रखेंगे। और पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो पितृ अपनी दया हम पे लुटा देते हैं, अपनी कृपा करते हैं। और एक बात बता दूं, कुछ पढ़े लिखे लोग अपना दिमाग लगाते हैं और लोगों के त्योहारों में कुछ नहीं कहेंगे वो, लेकिन जब भी कोई हिंदू त्यौहार आते हैं उनमें ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। श्राद्ध करने से क्या होता है, पितृ कौन होते हैं, पितरों का श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है। अरे भैया,
आप महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हो या अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाते हो या और भी बहुत सारे नेताओं की पुण्यतिथियां आप मनाते हो, उनकी पुण्यतिथि मना सकते हो, लेकिन अपने दादा दादी की या अपने पितरों की नहीं, उनको याद नहीं कर सकते। तो जो है किसी के बहकावे में आकर के अपने त्योहारों को बेकार न किया करें, अपने त्योहारों में खूब उत्सव मनाया करें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।